दोस्तों नमस्कार। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कितने लोगों के लिए है आज़ादी अमृतमयी हो पाई है, इस बात का अंदाज़ा जालौर में हाल ही में हुई घटना से लगाया जा सकता है। एक बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो नीचे वर्ग में पैदा हुआ और किसी एक दूसरे शिक्षक की गलती यह है कि उसमें अभी तक भी जातिवादी मानसिकता कूट कूट कर भरी है। हम इस प्रकरण में किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचे, निष्कर्ष पर पहुँचे, उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटनाएं मौके बेमौके होती रहती हैं। इन घटनाओं पर हम सब उद्वेलित होते हैं, आंदोलित होते हैं, बात करते हैं, उसके बाद कुछ पुलिसिया कार्रवाई होती है, कभी कभार सजा तक लोग पहुंच पाते हैं और कभी कभार ऐसे ही रिहा हो जाते हैं। अगर दबंगई है, आप में दमखम है और आप अगर अपनी रसूख रखते हैं तो आप बहुत आराम से छूट जाते हैं। क्या पुलिसिया सिस्टम, सरकारें और ये राजतंत्र इन सारी घटनाओं पर लगाम लगा पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन जिस बच्चे की पिटाई के कारण मृत्यु हुई उनको और उनके परिवारों को और उनके जैसे हजारों हजार लोगों को अभी तक अपनी आज़ादी अमृतमयी बनाने के लिए शायद अगले 75 साल और लग जाएं और वो भी कम पड़ जाएं। सोचनीय है, विचारणीय है यह सबसे ज़्यादा कि जिस आदमी ने यह कृत्य किया है उस आदमी के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। अपने आप को सामाजिक प्रबुद्धता के स्तर पर सबसे ऊंचे आंकने वाले लोग भी खड़े हैं और वो लोग भी साथ खड़े हैं जो जातिगत दृष्टिकोण रखते हैं। हरिशंकर परसाई ने कहा था, जाति है कि जाति नहीं, ये कभी भी जो है वो समाज से नहीं निकलती और जो आदमी जाति को नहीं मानता उसकी भी एक जाति होती है। हम बहुत बार हिंदू हो जाते हैं और विशेष तौर पर चुनाव के समय, लेकिन हम कभी भी जो है वो हिंदू नहीं हो पाते जब आपसी अमानवीय घटनाओं के पक्ष और विपक्ष में हमें खड़े होकर बोलना होता है, अमानवीय कृत्यों का जब हमें पूरी तरीके से पर्दाफाश करना होता है। मैं शिक्षक समुदाय से हूं, इसलिए विशेष तौर पर मुझे इस बात से आपत्ति है कि एक शिक्षक की अगर ऐसी मानसिकता है तो कैसे समाज को पोषित किया जा सकता है, कैसे समाज को दिशा और दशा देने का काम किया जा सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए भगवान का रूप होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को वो उम्मीदें दे सकता है, वो ऊंचाइयां दे सकता है जो किसी ने भी कल्पना नहीं की। लेकिन क्या ऐसे शिक्षक आज भी मौजूद हैं जो विद्यार्थियों पे न सिर्फ दमन करते हैं बल्कि अपने कुत्सित मानसिकता का परिचय भी देते हैं? एक बाल मन पर इस प्रकार के भेदभाव और इस प्रकार की उपेक्षाओं का क्या असर पड़ता है? बोलना, समझना और सुनना हो सकता है आसान हो, लेकिन कभी जाकर वास्तविक रूप से इन बातों का पता करिए, आपको लगने लगेगा कि यह अपने आप में बहुत अन्यायपूर्ण है। हमने हर वर्ग ने हर दौर में अलग अलग तरीके से प्रताड़नाएं देखी हैं, अलग अलग तरीके से अत्याचार और अन्याय देखे हैं, लेकिन इन अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ हम कितना खड़े हुए, इनके खिलाफ हम कितना एकजुट हुए, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल इन अन्याय और अत्याचार करने वाले लोगों के साथ आज भी क्यों लोग खड़े हैं? क्यों जातिगत दृष्टिकोण देखा जाता है? क्यों धर्मांधता देखी जाती है? क्यों लोग साथ खड़े हो जाते हैं? कोई भी अमानवीय कृत्य करने वाला व्यक्ति मानव नहीं हो सकता, वो मानवता का पोषक कभी नहीं हो सकता, वो समाज और मानवता का सदैव शोषक होता है। इसलिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो। सिर्फ कार्यवाही से ही काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और विशेष तौर पर हमें ऐसे इंतजामात करने पड़ेंगे जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुलभ दृष्टिकोण दे सकें, उनकी स्वच्छंद वृद्धि हम करवा सकें, उनकी मानसिकता को और उनको परिपक्व करने के लिए एक अच्छा वातावरण उनको उपलब्ध करवा सकें। अच्छे वातावरण में उन बालकों का लालन पालन और पोषण हो। उस परिवार की सोच के देखिए जिनका बच्चा चला गया, क्या बीतती है किसी पर जब कोई अपना बच्चा खो देता है। हमारे लिए ये सब बातें करना सिर्फ एक मुद्दे पर बात करना हो सकता है, लेकिन कभी संवेदनाओं को महसूस करिए और इस घटना की मार्मिकता और इस घटना का दर्द समझिए। किसी एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, किसी माँ ने अपना बेटा खोया है और किसी बाप ने अपना लाल। क्या महसूस कर रहा होगा वो परिवार? किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, ये सारी बातें बहुत बाद की हैं। लेकिन एक शिक्षक की बर्बरतापूर्ण पिटाई से अगर विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है तो शिक्षक धर्म पर, शिक्षक समुदाय पर, समूचे समुदाय पर अपने आप में यह कलंक है।